श्री राम 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 श्री राम। मागी नाव न केवटु आना, कहई तुम्हार मरमु मैं जाना। चरण कमल रज कहूम सबु कहई, मानुष करनी मूरी कछु अहई। श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह कहने लगा, मैंने आपका भेद जान लिया है। सब लोग कहते हैं कि आपके चरण कमलों की धूल मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरनीयु मुनि घरिनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसे छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर नहीं होता। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो गई तो मैं लुट जाऊंगा, आप पार न हो सकेंगे और मेरा कमाने खाने का रास्ता भी रुक जाएगा। एहिन प्रतिपाल सबु परिवारु, नहिन जान कछु और कबारु। जौ प्रभु पार अवसी गा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। मैं तो इसी नाव के सहारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। अतः हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल धो लेने की आज्ञा दे। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहु। मोहि राम राउरी आन, दशरथ सपथ सब साची कहु। बरु तीर मारहुम लखनु, पई जब लगी न पाय पखारी हौ। तब लागी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पारु उतारी हौ। हे नाथ, मैं चरणों को धोकर ही आपको नाव पर चढ़ा सकूंगा। आपसे कुछ उतराई भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच कह रहा हूं। लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं इन पैरों को धो न लूंगा तब तक मैं आपको पार नहीं उतरूंगा। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लिपटे अटपटे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसने लगे। कृपा सिंधु बोले मुसुकाई, सोई करु जेहिन तव नावन जाई। बेगी आनु जल पाय पखारू, होत बिलंबु उतारहि पारू। और केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव बची रहे। तुरंत पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, हमें पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहिन नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहिन जगु कियतिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में ही 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट की मनुहार कर रहे हैं। पदनख निरखी देवसरी हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोहम मति करषि। केवट राम रजायसु पावा, पानी कठवता भरी लेई आवा। प्रभु के वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी। उन्हें पहचानकर गंगा जी भी हर्षित हो गई। उनका मोह नष्ट हो गया और वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरशी सुमन सुर सकल सिहाहिन, एहि सम पुण्य पुंज को नाहिन। अत्यंत आनंद और प्रेम की उमंग में भरकर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाने लगे कि इसके समान पुण्य क्या होगा।
पद पखारी जलुपान करी आपु सहित परिवार, पितर पारू करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ लेई पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस चरणोदक को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार किया, फिर आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले चला। उत्तरी ठाड़ भये सुरसरी रेता, सीय रामू गृह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहिन कछु दीन्हा। निषादराज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। केवट को दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि इसे कुछ दिया ही नहीं। पिय हिय की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, कहेऊ कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। तब पति के मन की बात जानकर श्री सीता जी ने अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी और श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, यह नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर उनके चरण पकड़ लिए। नाथ आजू मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल मैं कीन्ही मजूरी, आजू दीन विधि बनी भली भूरी। और बोला, हे नाथ, आज मुझे क्या नहीं मिल गया। आज मेरे दोष दुख और दरिद्रता सब नष्ट हो गया है। मैंने पर्याप्त समय तक मजदूरी की, लेकिन आज विधाता ने भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही जो देबा, सो प्रसादु मैं सिर धरी लेबा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वही प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर ले लूंगा। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सियम नहिन कछु केवटु लेई, विदा कीन्ह करुणायतन भगति बिमल बरु देई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ लेता ही नहीं था। तब करुणाधाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायऊ माथा, सियम सुरसरी ही कहेऊ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरौबी मोरी। फिर श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की तथा शिव जी को सिर झुकाया और सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा करे। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊ जेहिन पूजा तोरी, सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी, भई तब बिमल बारी बरबानी। ताकि मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की ऐसी प्रेम भरी विनती सुनकर गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तव प्रभाऊ जग विदित न केही, लोकप होहिन बिलोकत तोरे, तो ही सेवहिन सब सिद्धि कर जोरे। हे जानकी, तुम्हारा प्रभाव संसार में किसे मालूम नहीं है। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल बन जाते हैं और सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती है। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्ही मोहि दीन्ही बढ़ाई, तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो न हित निज बागीसा। तुमने मुझ पर कृपा की और मुझे समझा भी दिया, तो मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई, पूजी ही सब मन कामना, सुजसु रही ही जग छाई। तुम अपने पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा यश संसार भर में छा जाएगा। गंग बचन सुनी मंगल मूला, मुदित सीय सुरसरी अनुकूला, तब प्रभु गुहही कहेऊ घर जाहू, सुनत सूख मुखु भा उर दाहू।
गंगा जी के ऐसे वचन सुनकर सीता जी अति आनंदित हुई। तब श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि अब तुम भी अपने घर जाओ, जिसे सुनते ही उसका मुख सूख गया और उसका हृदय जलने लगा। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी, नाथ साथ रही पंथु देखाई, करी दिन चारी चरण सेवकाई। जेहिन बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी मैं कर बिसुहाई, तब मोही कहम जसी देव रजाई, सोई करिह रघुबीर दोहाई। तब गुह हाथ जोड़कर बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुने। मैं आपके साथ रहकर, रास्ता दिखाकर तथा 4 दिन इन चरणों की सेवा करने के बाद जिस वन में आप जाकर रहेंगे, मैं वहां पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदयम हुलासु, पुनि गुहम ज्ञाति बोली सब लीन्हे, करि परितोषु विदा तब कीन्हे। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसे साथ ले लिया। गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनको संतोष देकर विदा किया। तब गणपति शिव सुमेरी प्रभु नाई सुरसरी ही माथ, सखा अनुजस्य सहित बन गवनु कीन रघुनाथ। तब श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक झुकाकर निषाद राज, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेही दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन्ह सुपासु, प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीरथ राजू दीख प्रभु जाई। उस दिन वृक्ष के नीचे निवास किया। लक्ष्मण जी और निषाद राज गुह ने विश्राम की सब व्यवस्था कर दी। श्री रामचंद्र जी ने प्रातःकाल की सब क्रियाएं करने के बाद तीर्थराज प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी, चारी पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। प्रयागराज का मंत्री सत्य है, श्रद्धा स्त्री है और माधव जी जैसे हितैषी मित्र है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पदार्थों से उसका भंडार भरा है तथा वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने हुम नहिन प्रतिपच्छिन्न पावा, सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनेक दलन रन धीरा। प्रयाग क्षेत्र दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसे स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं प्राप्त कर सके। समस्त तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है, जो पाप सेना को नष्ट कर देने वाले और रणधीर है। संगमु सिंहासनु सुठी सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा, चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होहिन दुख दारिद भंगा। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके चवर है, जिन्हें देखने से ही दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाता है। सेवहिन सुकृति साधु सुचि, पावहिन सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण कहहिन बिमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा और पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं, जिससे सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट है, जो उसके निर्मल गुणों का वर्णन करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीर्थपति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुखु पावा। पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव कौन बता सकता है। ऐसे सुंदर तीर्थराज का दर्शन कर रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख प्राप्त किया। कही सिय लखन ही सख ही सुनाई, श्री मुख तीर्थ राज बड़ाई, करी प्रणामु देखत बन बागा,
कहत महात्म अति अनुरागा। एहि विधि आई बिलोकी बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई कीन्ही शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और मित्र निषादराज गुह को तीर्थराज की महिमा सुनाई तथा प्रणाम करके वन तथा बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य बताए। श्री रामचंद्र जी ने त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण मात्र से ही सब सुख देने वाली है। फिर त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहिन आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। उसके बाद श्री राम जी भरद्वाज जी के पास पहुंचे। दंडवत करते हुए ही मुनि ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद का तो ठिकाना ही नहीं था, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की ही प्राप्ति हो गई हो। दीन्ही असीस मुनीस उर अति अनंदु अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनहुम किए विधि आनी। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में अत्यंत आनंद हुआ कि विधाता ने सीता जी तथा लक्ष्मण जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो संपूर्ण पुण्यों के फल आंखों के सामने रख दिए। कुशल प्रश्न करी आसन दीन्हे, पूजी प्रेम परिपूर्ण कीन्हे, कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहुम अमीके। कुशल पूछकर मुनिराज ने उन्हें आसन दिए और प्रेम सहित पूजन किया। फिर अमृत के समान कंद, मूल, फल और अंकुर लाकर दिए। सीय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, भये विगत श्रम रामु सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी, गुह और श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को अत्यंत रुचिपूर्वक खाया। थकावट दूर हो गई और श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी उनसे बोले, आजू सुफल तपु तीरथ त्यागु, आजू सुफल जप जोग बिरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग, जप, योग, वैराग्य सफल हो गया। मेरे शुभ साधनों का समुदाय सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी, अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसीज सहज सनेहु। लाभ और सुख की सीमा दूसरी कुछ नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम रहे। कर्म बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनून तुम्हार, तब लगी सुखु सपने हुम, नहिन किए कोटि उपचार। जब तक मन, कर्म, वचन से छल छोड़कर मनुष्य आपका सेवक नहीं बन जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से स्वप्न में भी उसे सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सुनि मुनि बचन रामु सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने, तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर तथा उनके भक्ति भाव के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सकुचा गए। तब उन्होंने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश अनेक प्रकार से सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गन गेहु, जेहि मुनीस तुम आदर देहु, मुनि रघुबीर परसपर नवहिन, बचन अगोचर सुखु अनुभवहिन। वे बोले, हे मुनीश्वर, जिसे आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुणों की खान है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र होकर अनिर्वचनीय सुख का अनुभव करने लगे।
यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के आने का समाचार पाकर प्रयाग निवासी, ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब उन्हें देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंच गए। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू, मुदित भये लही लोयन लाहू, देहिन असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया, जिससे सब आनंदित हो गए और परम सुखी होकर उन्हें आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन्ह विश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि ही सिरुनाई। श्री राम जी ने रात वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके तथा प्रसन्नता पूर्वक मुनि को सिर नवाकर सीता जी, लक्ष्मण जी और गुह के साथ वे चल दिए। राम सप्रेम कहेऊ मुनि पाहिन, नाथ कहिय हम केहि मग जाहिन, मुनि मन बिहसी राम सन कहहिन, सुगम सकल मग तुम कहून अहहिन। चलते समय श्री राम जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक मुनि से पूछा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाए। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से बोले कि आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम है। साथ लागी मुनि शिष्य बोलाए, सुनि मन मुदित पचासक आए, सबन्ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कहहिन मगु दीख हमारा। फिर साथ भेजने के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया तो श्री राम जी के साथ जाने की बात सुनकर 50 शिष्य दौड़े चले आए। वे सब अपने मन में अत्यंत प्रसन्न थे। श्री राम जी पर सबका अगाध प्रेम था। सभी कहते थे कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटुचारी संग तब दीन है, जिन्ह बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे, करि प्रणामु ऋषि आयसु पाई, प्रमुदित हृदयम चले रघुराई। तब मुनि ने 4 ब्रह्मचारियों को उनके साथ कर दिया, जिन्होंने अनेक जन्मों तक पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी ऋषि को प्रणाम कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके तथा हृदय में आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसहिन जाई, देखहिन दरसु नारी नर धाई, होहिन सनाथ जन्म फलु पाई, फिरहिन दुखित मनुसंग पठाई। जब भी वे किसी गांव के पास होकर निकलते, स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते। अपने जन्म का फल पाकर वे सनाथ हो जाते और मन को प्रभु में लीन करके दुखी मन से वापस लौट जाते। विदा किए बटु विनय, करी फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समस्याम। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को भी विदा किया। वे अपनी मनचाही वस्तु अर्थात अनन्य भक्ति पाकर लौट आए। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी, लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहिन निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद राज के साथ 2 सुंदर नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने अपने भाग्य सराहने लगे। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।